इंडिया के अंदर में सब इंडियंस सिर्फ रहते हैं क्या? बहुत सारा फॉरेनर्स है, कोई बांग्लादेश से आके यहाँ काम कर रहे हैं, कोई नेपाल से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इनकम उनका है वो भी आएगा इसमें। बहुत सारा फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, पेप्सी है, कोका कोला है, हॉर्लिक्स है, वोडाफोन है ना, ये सब फॉरेन कंपनीज है। ये लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, ये भी आउटपुट प्रोड्यूस करके ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स मतलब हो रहा है कि बहुत टाइप का कंट्री का इनकम होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बहुत टाइप का होता है। तो एक एक करके हम लोग वो सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है जीडीपी और नेक्स्ट जो है जीएनपी। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे जीडीपी घट गया, जीडीपी बढ़ गया, है ना, घटता ज़्यादा है आजकल। तो जीडीपी के बारे में बात करें, जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जैसे कि हम बोले आउटपुट का वैल्यू। अभी जो आपको एग्जांपल दिए थे, कंट्री में सिर्फ 100 चेयर्स प्रोड्यूस हुआ, तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रहे हैं हम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है कंट्री में जितना भी, कंट्री के अंदर, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब क्या, इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का नहीं आएगा और बांग्लादेश का नहीं आएगा। इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी स्टेट में, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, आउटपुट यानी कि इनकम, ये तो बता दिए हम। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है इन अ ईयर। इन अ ईयर क्यों? क्योंकि कंट्री में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है साल भर में, एक दिन का इनकम नहीं निकलता है, एक महीना का भी हम लोग का मंथली इनकम हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्री का इनकम साल भर का निकलता है। साल भर में कितना आउटपुट का मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ये है साल भर का इनकम। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब इंडियंस का इनकम है, क्योंकि इंडिया में, इंडिया के अंदर में सब इंडियंस सिर्फ रहते हैं क्या? बहुत सारा फॉरेनर्स है, कोई बांग्लादेश से आके यहाँ काम कर रहे हैं, कोई नेपाल से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इनकम उनका है वो भी आएगा इसमें। बहुत सारा फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, पेप्सी है, कोका कोला है, हॉर्लिक्स है, वोडाफोन है ना, ये सब फॉरेन कंपनीज है। ये लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, ये भी आउटपुट प्रोड्यूस करके ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर में। ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो इंडियंस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, या फॉरेनर्स कर रहा है। एज लॉन्ग एज कि इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंट्री का जीडीपी है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद नेक्स्ट जो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया ही में रह रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहे। तो इंडियन मतलब सिटीजन, कंट्री का सिटीजन, कंट्री का जो रहने वाला है, इंडियंस है, जो इंडियंस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है साल भर में, उसका वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। बात हो रहा है इंडियंस का, यहाँ पर फॉरेनर्स का इनकम नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियंस इंडिया में रह रहा है। बहुत सारा इंडियंस कोई यूएसए में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा है, कोई इराक में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग एज अ वर्कर काम कर रहा है या खुद का कंपनी खोल लिया है, जैसे भी कमा रहा है, चाहे वो रेंट कमा रहा है, वहाँ पर ज़मीन खरीद लिया, जगह खरीद लिया, रेंट कमा रहा है,
रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी तरह से पैसा कमा रहे हैं। हम यहीं पर बैठे हुए हैं, हम पैसा अमेरिका का कोई कंपनी में लगा दिए, वहाँ लगा दिए, और वहाँ से मेरा जो है इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है। तो जो भी इनकम, ठीक है, जो भी इंडियंस पैसा कमा रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रह के पैसा कमा रहा हो या बाहर में रह के पैसा कमा रहा है, एज लॉन्ग एज कि वो इंडियन है, मतलब पूरा वर्ल्ड का इंडियंस जो भी पैसा कमा रहा है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आएगा। कोई प्रॉब्लम? तो मैटर क्या है, यहाँ पर फॉरेनर्स का इनकम नहीं है, यहाँ सब इंडियंस होना चाहिए, ठीक है, जितना भी इंडियंस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चाहे इसमें से कोई आदमी हो सकता है इंडिया में हो, इसमें से कोई आदमी हो सकता है कि बाहर रह रहा है, सो सब का इनकम, पूरा वर्ल्ड का इंडियंस का इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आएगा। अगर कोई किसी को इंडिया का यानी विदेश का रहने वाला हो, इंडिया का सिटीजनशिप मिल गया, अगर इंडियन नहीं है तो उसका कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है, इंडियन का सिटीजनशिप उसको मिला हुआ है, हाँ, तो इंडियन है, इंडियन का रहा, हाँ, वो अब फॉरेनर है, अब तो इंडियन हो गया ना वो, ठीक है। तो ये हुआ जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क, ठीक है। अब जो है इसमें एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से, देखिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर सपोज हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों सेम तो नहीं है, जो हम इक्वल टू लिखे हैं दोनों सेम तो नहीं हो सकता। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडिया के अंदर का इनकम, और सिंपल में अगर फ़र्क बताएं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडिया का इनकम, और नेशनल प्रोडक्ट मतलब हो रहा है इंडियंस का इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, निकालना हमको नेशनल प्रोडक्ट है, दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कंट्री के अंदर का इनकम दिया हुआ है। तो अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है मतलब इंडियंस का इनकम निकालना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इंडियंस का इनकम नहीं दिया हुआ है जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियंस बाहर में रह रहे हैं और इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो गए हैं काम करने के लिए और इंडिया पैसा भेज रहे हैं। तो अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें सिर्फ वो इंडियंस का इनकम है जो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमको ऐड करना पड़ेगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब बाहर से जो पैसा भेज रहे इंडियंस, जो इंडियंस का इनकम है वो हम ऐड कर दिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इंडियंस का इनकम नहीं है जो बाहर रह रहे हैं, तो हम ऐड कर दिए जो इंडिया में पैसा आ रहा है। लेकिन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेनर्स का भी इनकम है ना, बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है, फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर भी जो पैसा अपने कंट्री में भेज देगा, तो माइनस करना पड़ेगा फॉरेनर्स का इनकम, क्योंकि हमको इंडियंस का इनकम निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड या सेंट अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड या सेंट अब्रॉड, जो बाहर चले जा रहा है इनकम, वो माइनस करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट वाला चीज़ को जो है ये शॉर्ट में हम एनपी लिख दे रहे हैं, और ये डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डालना है तो जीएनपी और जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये भी लिख सकते हैं हम, ग्रॉस भी लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये जो माइनस हो रहा है ब्रैकेट वाला चीज़, ये पूरा ब्रैकेट वाला चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर पूरा ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो एनपी इक्वल टू डीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इसको हम लोग नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकते हैं। मतलब क्या इसका, इसको हम क्यों इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर बाहर से इंडिया में 1000 करोड़ रुपया आया है और यहां से गया कितना है 800 करोड़, तो इंडिया में 1000 करोड़ आया है और 800 करोड़ चला गया इंडिया के पास से। तो अगर हम आपसे पूछे नेट में कितना पैसा आया इंडिया में 200 करोड़, तो आप यहाँ पर 200 भी लिख सकते हैं, 200 करोड़ डायरेक्ट 200 करोड़ ऐड कर दिए। आप 1000 प्लस किए, 800 माइनस किए, उसके जगह आप डायरेक्ट 200 प्लस कर दिए। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम, नेट में 200 आया, 1000 आया लेकिन 800 चला गया, तो नेट में 200 आया, तो इसको हम लोग नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। शॉर्ट में ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन ओवरऑल ये पूरा फॉर्मूला है। याद आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा जो बॉक्स बनाए हम, ठीक है। मतलब NP इक्वल टू DP प्लस NFI है। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है कि मान लिए ये 1000 करोड़ आया है और 1800 करोड़ चला गया है। 1000 करोड़ आया है इंडिया में, 1800 चला गया, तो 1000 माइनस 1800 क्या होगा, माइनस ये वाला हो जाएगा -800। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, 8 मतलब कि 1000 आया 1800 चला गया, 800 एक्स्ट्रा चला गया, तो नेगेटिव पे हो गया NFI, नेट फैक्ट्री इनकम। नेट में कितना आया, माइनस पे मतलब चला गया, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इंडिया का NFI जो है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, वो पॉजिटिव होता होगा ज़्यादातर या नेगेटिव होता होगा? वजह, इंडिया का जो NFI है वो पॉजिटिव होता होगा या नेगेटिव होता होगा ज़्यादातर? हाँ, बाहर का जो कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर है, जो बहुत प्रॉफिट कमाता है, और वो सब पैसा कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है, तो जा रहा है पैसा ज़्यादा। और हम लोग जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में कितना मल्टीनेशनल कंपनी है? बहुत ज़्यादा तो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। टाटा है, फिर शायद इन्फोसिस भी है, नहीं, तो जो भी है, कहने का मतलब बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनी है जो बाहर है और इंडिया में पैसा आ रहा है वहाँ से, ठीक है। मतलब टाटा मोटर्स जैसे कि हुआ, TCS हुआ, तो जैसे कहने का मतलब है कि बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनी है। सिर्फ इनकम का सोर्स मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बल्कि फॉरेन वर्कर्स, यहाँ से बहुत कोई वर्कर्स जा रहा है। तो इंडिया का ज़्यादा इनकम क्या है, बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सैलरीज है, और सैलरीज का पोर्शन ज़्यादा होता होगा या प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा होता होगा? प्रॉफिट का। लेकिन ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है वो तो चले जाता है यहाँ से, और बाहर से वर्कर्स जो इंडिया से जाता है काम करने के लिए, वो इनकम, वर्कर्स का इनकम कितना होगा? तो देयर इज़ अ डिफरेंस, फ़र्क है। तो इसलिए इंडिया का पैसा जाता ज़्यादा है, आता कम है, तो NFI हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट हुआ नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर G डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसको अलग से आप लिख सकते हैं, बॉक्स में इस तरह से लिख दिए, ये G डाल दिए, यहाँ पर भी G डाल दिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस मतलब ओवरऑल टोटल हो गया, इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको, जैसे कि मान लीजिए नेट नेशनल प्रोडक्ट है और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो दोनों तो नेट है, लेकिन ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बॉक्स में जो रखिएगा, ये सिर्फ ऐसे करके रख दिएगा, NP इक्वल टू DP प्लस NFI, ये अलग अलग से आप लिख सकते हैं ऐसे करके। अब ये नेट का क्या कंसेप्ट है, इसके बाद आएगा, जो कि अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस में है तो दोनों ग्रॉस में है, नेट में है तो दोनों नेट में है। अब ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट अब हम बताएंगे। यहां देखिए, पहले तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़े थे, अब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई नेट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दें बॉक्स बना के, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसा बॉक्स बना के, अगर नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन हमको माइनस कर देना पड़ेगा। अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से आप डिप्रिसिएशन क्या करिएगा, माइनस कर दिएगा। ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस किए, नेट वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब जो है क्या कंसेप्ट है इसका, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
चाहिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम डिप्रेसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वही जो जीडीपी का डेफिनेशन है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर नेट ऑफ डेप्रेसिएशन, मतलब डेप्रेसिएशन खाली माइनस करके, तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट ऑफ डेप्रेसिएशन, ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्लियर है। तो अब डेप्रेसिएशन किसको बोलते हैं, डेप्रेसिएशन मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रेसिएशन मतलब क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है, बड़ा बड़ा मशीन्स है, ट्रक्स है, ठीक है, ये उसका जितना हम उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका वैल्यू घटता है ना, इस्तेमाल हो गया वो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मशीन था जिसका 5 लाख रुपया दाम था और वो 5 साल तक चलने का एस्टिमेशन है उसका, 5 साल तक चलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डिप्रेसिएशन 1 साल का कितना हो गया, 1 लाख रुपया। मतलब अगर हम 1 साल मशीन को यूज़ कर लिए तो 1 लाख रुपये का मशीन हम इस्तेमाल कर लिए, है ना। अगला साल उसका वैल्यू क्या हो गया, 4 लाख हो गया। फिर 2 साल बाद उसका वैल्यू 3 लाख हो गया। तो हम जितना यूज़ कर ले रहे हैं मशीन का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि इस्तेमाल कर लिए ना। 2 साल बाद अब क्या, 2 साल बाद 5 साल चलेगा मशीन, नहीं 3 साल चलेगा, है ना। 2 साल के बाद 2 साल चल चुका, एस्टिमेटेड है 5 साल चलेगा, तो और 3 साल चलेगा। तो कहने का मतलब है जितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वैल्यू फॉल कर जा रहा है, हम कंज्यूम कर लिए, तो वो कंट्री से डिप्रेसिएशन मतलब क्या हो रहा है, कंट्री से प्रोडक्ट घट रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मान लिए 5 साल बाद बोलेंगे अभी कंट्री से 5 लाख रुपये का मशीन कम हो गया, ये तो गलत बात है। वो तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है, ठीक है। तो डिप्रेसिएशन एक लॉस है। 5 लाख रुपये का जो मशीन है, 1 साल में वो मशीन का लॉस कितना हुआ, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया, 1 लाख रुपये का मशीन कम हो गया। हालांकि उसको तोड़ नहीं सकते ना, तो इस तरह से डिप्रेसिएशन का कंसेप्ट आ गया, उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं मशीन का कुछ पार्ट निकल गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 1 लाख रुपये का डिप्रेसिएशन उसका यूज़ कर लिए हम लोग उसको। तो अगर कंट्री में एक नया आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इस साल, ये साल 2000 मतलब ये साल मतलब लास्ट ईयर 2020 में जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, तो नया जो आउटपुट मान लिए कंट्री में 10 लाख करोड़ रुपीस का, सपोज 10 लाख रुपये, सिंपल में अगर बोले 10 लाख रुपीस का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है नया। पहले तो कंट्री में और भी पहले भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले का तो आउटपुट है। लेकिन 2020 में नया गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ कितना का हुआ, 10 लाख रुपया का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये तो ऐड हुआ ना, कंट्री में नया आउटपुट आ गया, और डिप्रेसिएशन का वजह से आउटपुट घट रहा नहीं है, आउटपुट घट जा रहा है ना। अगर हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं, जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको यूज़ कर ले रहे हैं, तो वो तो आउटपुट, नया आउटपुट आया, ऐड हो गया, और डिप्रेसिएशन की वजह से आउटपुट कम हो गया, उसको कौन माइनस करेगा, ठीक है। तो डिप्रेसिएशन मान लिए साल भर का जितना भी कैपिटल गुड्स है उसका साल भर का जो है 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया का गुड्स घट गया कंट्री में, ये नया आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 10 लाख का, ठीक है। और जो पुराना जो आउटपुट था वो कितना घटा, 1 लाख रुपये का आउटपुट घट गया, जो पुराना से माइनस हो गया। तो नेट में अगर हम पूछे नेट में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, 9 लाख का, तो ये माइनस करेंगे अगर हम, ठीक है, डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू मतलब अभी आउटपुट इतना ही प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि अगर आप देखिए एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, तो जीडीपी बता रहा है अगर जीडीपी कंट्री का 10 लाख रुपया है तो अभी 10 लाख रुपया का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ये सही है, अभी 10 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन पहले का जो आउटपुट माइनस कितना हुआ, डिप्रेसिएशन 1 लाख रुपया माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर हम नेट में बोलें, नया गुड्स कितना आया कंट्री में 10 लाख रुपया का, और पुराना गुड्स कितना माइनस हुआ 1 लाख रुपया का, तो 9 लाख रुपया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। माइनस करके जोड़ ले रहे, जो पुराना जो नुकसान हुआ उसको हटा के अब जोड़ ले रहे, अब इतना नेट में इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। ये डिप्रेसिएशन का कंसेप्ट है। तो अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रेसिएशन माइनस करना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिप्रेसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल नेशनल प्रोडक्ट के लिए भी है। अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बना दिया है, एनएनपी चाहिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रेसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एनएनपी चाहिए तो जीएनपी से डिप्रेसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस से डिप्रेसिएशन माइनस कर दिए, नेट वैल्यू मिल जाएगा, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। क्लियर है सबको?
कोई क्वेश्चन? क्लियर है, स्प्राइड है। तो यहां पर देखिए दो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। एक ये बॉक्स नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, और इससे पहले वाला जो बॉक्स बनाए थे हम, हाँ यहां पर बनाए थे जो एन पी इक्वल टू डी पी प्लस एन एफ आई है, ये दो याद रखना है। और थर्ड पे अभी हम जा रहे हैं,